टूटने लगे हौसले तो ये बात याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने लोक प्रशासन का 8वां चैप्टर शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम था विभाग, संगठन और आधार, जिसमें हमने सबसे पहले ही बात की विभाग का अर्थ क्या होता है। मतलब बड़े संगठन का एक अंग, बड़े इकाई का एक अंग। अगर शाब्दिक अर्थ सीधा सा पूछे तो आप क्या बताओगे? एक बड़े संगठन का एक छोटा सा अंग। जिस प्रकार हमारी पूरी बॉडी का अगर मैं बोलूं, ये हाथ क्या है? एक पार्ट है, एक अंग है। तो उसी प्रकार पूरे प्रशासन का, पूरी कार्यपालिका का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? विभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? विभाग कहलाता है। उसके बाद हमने इसके प्रकार के बारे में बात की, जो 3 आधार पर बात की थी, भौगोलिक और संरचना के आधार पर और आकार के आधार पर। भौगोलिक आधार पर 2 टाइप थे, केंद्रीय, केंद्रित और विकेंद्रित। क्या? केंद्रित और विकेंद्रित। अगर बात करें संरचना की, तो संरचना के आधार पर भी 2 टाइप थे विभाग के, एक था एकात्मक, एक था संख्यात्मक। और आकार के बारे में बात करें तो आकार के आधार पर भी विभाग के कितने प्रकार थे? 2। एक थे छोटे विभाग, एक थे बड़े विभाग। उसके बाद हमने बात की थी विभाग के आधार, मतलब विभाग को किस बेस पर गठित किया जाता है, विभाग का निर्माण किस बेस पर किया जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था लूथर गुलिक के बारे में। मैं पिछली क्लास में मार्टिन लूथर बोल गया था, सॉरी, उसके लिए हो जाती कई बार टीचर से भी गलती। तो लूथर गुलिक ने 4P दिया था। क्या दिया था? 4P। सबसे पहले उन्होंने दिया था पर्पज। क्या दिया था? पर्पज मतलब उद्देश्य, लक्ष्य, प्रयोजन, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो इसके बारे में बात की थी। भाई अंतिम लक्ष्य होता है जिसे प्राप्त करने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए, लास्ट एम को ध्यान में रखते हुए जब विभाग का गठन किया जाता है तो वो कौन सा है? पर्पज, उद्देश्य के आधार पर विभाग का गठन। उसके बाद हमने प्रोसेस, प्रक्रिया के आधार पर बात की थी, जिसमें योग्यता, कुशलता और ज्ञान के आधार पर विभाग का गठन किया जाता था। उसके बाद हमने पर्सन के बारे में बात की थी, सेवित वर्ग या लाभान्वित व्यक्ति या व्यक्तिक, इसके बारे में बात की थी। भाई कोई वर्ग समुदाय है जो पिछड़ गया किसी न किसी कारण से, तो उसको सामान्य वर्ग के साथ लेकर आने के लिए उसके लिए विभाग का गठन किया गया था। और चौथा P है वो प्लेस, स्थान या अक्षेत्र, स्थान या अक्षेत्र। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो ये 4P किसने दिया था? लूथर गुलिक ने। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है विभाग के संगठन के स्थान या क्षेत्र या प्रदेश, स्थान बोल लो या क्षेत्र बोल लो या प्रदेश बोल लो, एक ही बात है, के आधार पर लाभ व हानि बताओ। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थान या क्षेत्र या प्रदेश के आधार पर विभाग का जो गठन किया जाता है तो वो क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके लाभ क्या होते हैं इस विभाग के, और इस विभाग की हानि या अवगुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विभागों का गठन, विभागों के संगठन का क्षेत्र भी प्रमुख आधार है। देखो, विभागों का संगठन का क्षेत्र क्या है? मतलब अक्षेत्र के आधार पर अगर विभागों का संगठन किया जाए तो यह भी, मतलब अक्षेत्र या स्थान भी, यह भी एक प्रमुख बेस है किसका? विभाग का। इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब अगर अक्षेत्र के आधार पर विभाग का गठन किया जाए तो इस बेस के या इस सिद्धांत के अनुसार विभागों का संगठन उस अक्षेत्र या स्थान के आधार पर गठित किया जाता है जिस क्षेत्र में उन्हें कार्य करना है। किस आधार पर? मतलब अगर इसको ध्यान में रखते हुए स्थान, क्षेत्र या प्रदेश के बेस पर अगर विभाग का गठन करेंगे तो उसमें क्या बात ध्यान रखी जाती है? भाई जहां पर उन्हें कार्य करना है उसी के आधार पर विभाग का गठन किया जाएगा। क्या? जहां पर, जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पर उन्हें काम करना है उस क्षेत्र के आधार पर अगर विभाग का गठन किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? स्थान या क्षेत्र के आधार पर विभाग का संगठन। जैसे कि अगर बात करें पर्पज की, तो पर्पज उद्देश्य में क्या देखा गया था? अंतिम लक्ष्य देखा जाता था और उस अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विभाग का गठन किया जाता था। अगर बात करें प्रोसेस की तो इसमें योग्य, कुशलता और ज्ञान देखा जाता था। अगर बात करें पर्सन की तो इसमें वो वर्ग या समुदाय या व्यक्ति देखे जाते थे जो पिछड़ चुके हैं सामान्य वर्ग से, ठीक है, सामान्य लोगों से पिछड़ चुके हैं। तो इसमें इन मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए विभाग का गठन किया जाता था। तो इसी प्रकार प्लेस में क्या है? प्लेस ही देखा जाता है। क्या ध्यान में देखा जाता है? स्थान देखा जाता है। किस स्थान अर्थात किस क्षेत्र अर्थात किस प्रदेश में उन्हें काम करना है, उसी के आधार पर विभाग का
गठन किया जाता है। अगर बात करें एग्जाम्पल की तो आपसे सीधा सा एग्जाम्पल पूछ लेगा भाई विभाग स्थान के आधार पर विभाग के कोई 1 या 2 या 3 उदाहरण दीजिए, या MCQ में पूछ लेगा इनमें से स्थान के आधार पर विभाग नहीं है, या पूछ लेगा है। ठीक है, कौन सा है। तो उदाहरण की अगर बात करें तो रेलवे विभाग है, डाकतार विभाग है, विदेश मंत्रालय है। तो तीनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, स्थान के आधार पर विभाग है। ये तीनों विभाग किसके आधार पर गठित किए गए हैं, अक्षेत्र या स्थान के आधार पर। तो रेलवे विभाग की अगर बात करें तो रेलवे विभाग का जैसे कि आपको पता है कितने जोनों में बांटा गया है, 18 जोन है। कितने हैं, 18 जोनों में बांटा गया है रेलवे विभाग को। कितने, 18 जोनों में। आपकी बुक में 17 मिलेंगे लेकिन 17 नहीं है, 18 जोन है रेलवे के। ठीक है, कितने हैं, 18 जोन है। जो लास्ट है 18वां वो है दक्षिणी तटीय रेलवे। जो 18वां बनाया गया था रेलवे का जोन वो है दक्षिणी तटीय रेलवे, जिसका जो हेड ऑफिस है वो विशाखापत्तनम में है। जिसका हेड ऑफिस क्या है, विशाखापत्तनम में है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं, तो आप 17 नहीं 18 टिक करोगे, क्योंकि 18वां बना है दक्षिणी तटीय रेलवे, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, विशाखापत्तनम में। देखो इसको आगे हम अप्लाई करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना। जैसे कि डाकतार विभाग और विदेश मंत्रालय, तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं, तीनों याद रखने हैं। देखो इसके बारे में अगर आगे बात करें हम, तो देखो यह संभव है कि प्रशासन सभी क्षेत्रों या स्थानों की कुशलतापूर्वक सेवा न कर सके। क्या है, सभी क्षेत्रों या स्थानों तक मतलब पूरी सेवा न कर सके, वहां तक पूरा काम न कर सके। ठीक है, क्यों, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से ये क्षेत्र मुख्य कार्यालय से, क्या है, मुख्य कार्यालय से काफी दूर स्थित होते हैं। क्या होते हैं, मुख्य कार्यालय से काफी दूर स्थित होते हैं। मान लो कोई विभाग है, ठीक है, जिसका मुख्यालय मान लो दिल्ली में है। कहाँ पर, दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है, तो हेड ऑफिस उसका दिल्ली में है। और अगर हम बात करें हमारे डिस्ट्रिक्ट की, या मान लो जींद है जैसे, ठीक है, जींद डिस्ट्रिक्ट है हमारा, या बोल लो हिसार डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, हिसार डिस्ट्रिक्ट है, या कोई और डिस्ट्रिक्ट ले लो, तो दिल्ली से ये विभाग के जो हेड ऑफिस है इससे काफ़ी दूर हो गई। ठीक है, इससे काफ़ी दूर हो गई। तो ये दूर क्षेत्र, इनका भी विकास हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए अगर विभाग का गठन किया जाए तो वो क्या है, विभाग का संगठन। ठीक है, तो प्रशासन सभी क्षेत्रों पर सेवा नहीं पहुंचा सकता, तो इस आधार पर अगर मतलब मुख्य कार्यालय से काफ़ी दूर स्थित होते हैं, जो उसके लिए इस प्रकार के विभाग का गठन किया जाता है। कई बार पृथक क्षेत्रों में मतलब अलग क्षेत्रों की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं। प्रत्येक क्षेत्र की स्थान की मतलब क्या होती है, अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं। ठीक है, जिनका निवारण, जिनका मतलब सॉल्यूशन करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता होती है। मतलब उनकी समस्याएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। उनके क्षेत्र, उनके स्थान, उनके मतलब प्रॉब्लम है, जो उनकी समस्याएं वो अलग अलग होती हैं। अब उन सभी प्रॉब्लम को जो अलग अलग है उनको सोल्व करने के लिए कुछ विभाग बनाए जाते हैं। वो किस बेस पर बनाए जाते हैं, स्थान के आधार पर। ठीक है, तो विशेष प्रकार के प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस आधार को विभाग का भौगोलिक आधार भी कहा जा सकता है। क्या, भौगोलिक आधार। भौगोलिक आधार क्यों कहा जाता है, जैसे कि पिछली लाइन में हमने पढ़ा, क्योंकि भौगोलिक आधार पर क्या है, कुछ क्षेत्र मुख्य कार्यालय से क्या होते हैं, दूर होते हैं। मतलब मुख्य कार्यालय से दूर होने के कारण उनका डेवलप है, जो उन तक जो सेवाएं हैं वो प्रशासन नहीं पहुंचा पाता, और उन तक प्रशासनिक सेवाएं मतलब जो भी नीतियां बनाई गई हैं या कोई और भी सेवा वो पहुंचाने के लिए इस प्रकार के विभाग का गठन किया जाता है। और उसके बाद अगर बात करें हम लाभ या गुण की, क्या, लाभ या गुण की बात करें, तो सबसे पहला जो लाभ है इस प्रकार के विभाग का, तो इस प्रकार के संगठन ऐसे दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। दूरवर्ती, दूर के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मतलब सही माने जाते हैं, जहां यातायात और संचार के साधनों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। क्या है, जहां पर यातायात और संचार इन दोनों मतलब इस प्रकार के साधनों का विकास नहीं हुआ, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर इस प्रकार के जो विभाग हैं वो काम करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के विभाग ये काम करेंगे। अब जैसे हमने बात की तो सभी मतलब सभी क्षेत्रों की समस्याएं अलग अलग हुई हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर तो रेलवे विभाग को क्या 18 जोनों में बांटा गया। कितने, 18 जोनों में। ठीक है, तो ये सभी क्या जोन क्या है, क्षेत्र के आधार पर जो अलग अलग समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम थोड़ी सी अगर बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो मुख्यालय है उत्तरी, ऊपर क्या हो गया, उत्तर, नीचे दक्षिण, यहाँ पर पश्चिम, यहाँ पर
पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जो अगर पूछे उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है तो न्यू दिल्ली में। अगर बात करें दक्षिणी की तो दक्षिणी का कहाँ पर है, दक्षिण का कहाँ पर है, चेन्नई में। दक्षिण का कहाँ पर है, चेन्नई में। अगर बात करें पूर्व मतलब पश्चिम का तो पश्चिम का कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, पश्चिम का कहाँ पर है, मुंबई में। और पूर्व का बात करें तो कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में। ठीक है, तो ये जो विभाग है, जो मतलब जो ये रेलवे विभाग के जो ये जोन बांटे गए हैं, जो ये क्षेत्रीय आधार पर ही तो बांटे गए हैं। जो अगर पूछे उत्तरी रेलवे कहाँ पर है, मुख्यालय दिल्ली में। अगर दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय पूछे चेन्नई में। अगर पूछे पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। और पूर्वी का पूछे तो कोलकाता में। तो ये जो डिपार्टमेंट है जो ये अलग अलग बांटे गए हैं, मतलब रेलवे विभाग के ये जोन बांटे गए हैं, ये किसके आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर। क्योंकि दक्षिण में जो दक्षिण भारत है उसमें अपनी प्रॉब्लम है, इस क्षेत्र की अपनी प्रॉब्लम है, इस क्षेत्र की अपनी प्रॉब्लम है, इस क्षेत्र की अपनी प्रॉब्लम है। अब देखो ये दूर हो गए, हेड ऑफिस से क्या हो गए, दूर हो गए। तो यहाँ तक सभी सेवाएं पहुंचाने के लिए इनको जोनों में, मतलब क्षेत्र के आधार पर इनके कार्यालय बांट दिए, मतलब बोल सकते हैं इनकी ब्रांच बांट दी। अब ये ब्रांच क्या करेंगी, जो उस क्षेत्र में जो प्रदेश है, जो स्थान है, तो वहां पर जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के संगठन ऐसे दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं जहां यातायात और संचार के साधनों का पूर्ण विकास नहीं होता। अब देखो कई बार क्षेत्र क्या है, भौगोलिक दृष्टि से क्या है, काफी मतलब कट हो चुके हैं। जैसे कि अगर उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो वहां पर क्या है, यातायात और संचार के साधन क्या है, थोड़े से कम विकसित हैं। तो कम विकसित होने के कारण वहां पर किस प्रकार का डिपार्टमेंट या विभाग काम करेंगे, वो स्थान के आधार पर विभाग का संगठन है। तो इस प्रकार के विभाग है वही वहां तक सभी सेवाएं पहुंचाने में योगदान देंगे। ठीक है, अगर बात करें दूसरे लाभ की तो इस प्रकार के संगठन में संबंधित क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप नीतियों का निर्माण किया जाता है। किससे, संबंधित क्षेत्र से। देखो सभी क्षेत्र की समस्या क्या थी, अलग अलग थी। सभी क्षेत्रों की समस्या क्या थी, अपनी अपनी समस्या थी, अलग अलग समस्या। अब उनको क्षेत्र के आधार पर जो उनकी समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्हीं के अनुरूप नीतियों का निर्माण किया जाएगा। अब उनके अनुरूप, उनके अकॉर्डिंग अगर नीतियां बनाई जाएंगी तभी उनकी जो आवश्यकताएं वो पूरी होंगी, या बोल सकते हैं उनकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। ठीक है, उसके बाद अगर तीसरे बात करें, तीसरे लाभ की या गुण की, तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी भावनाओं और आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अब प्रशासन के साथ क्या वो जुड़ गई। अब प्रशासन भौगोलिक दृष्टि के कारण वो मतलब प्रशासन से क्या थे, अलग थे। प्रशासन से क्या थे, अलग थे। वहां तक प्रशासन के पास उनकी अपनी बात थी, जो अपनी भावनाएं थी वो नहीं पहुंचा पाते थे। तो इस प्रकार के अगर विभाग का गठन किया जाए तो जो लोग हैं वहां क्षेत्र के, वहाँ जो प्रदेश के, उनकी आवश्यकताएं हैं वो अपनी अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात आसानी से प्रशासन तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, एक इसका ये गुण है। अगर बात करें चौथे गुण की तो इस प्रकार के संगठन के कार्य में देरी का भय नहीं रहता। क्यों, क्योंकि काफ़ी ब्रांच हो जाती हैं, और वो ब्रांच हो जाती हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में होती हैं, और वो प्रत्येक क्षेत्र की जो ब्रांच है वो अपने संबंधित क्षेत्र की प्रॉब्लम को सुनती है और उनको ठीक करती है। तो कार्य में देरी का भय नहीं रहता, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, अगर बात करें हानि की, बात करें हानि या अवगुण की, तो सबसे पहला ही अवगुण क्या है, क्षेत्रीय आधार का सबसे बड़ा अवगुण यह है कि इसके द्वारा स्थानीयता या क्षेत्रवाद का विकास होता है। किसका, स्थानीयता या क्षेत्रवाद का विकास होता है। किसका, स्थानीयता या क्षेत्रवाद का। मतलब उसमें ऐसी भावना आ जाती है, स्थानीयता या क्षेत्रवाद, खुद के क्षेत्र के ज़्यादा प्रायोरिटी देना। ठीक है, मतलब राष्ट्रीयता या देश हित को न ध्यान में रखते हुए, मतलब देश को महत्व न देके अपने क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं। अगर उसके बाद बात करें, जो क्षेत्रीय विभाग क्षेत्रीय हितों और दबाव समूहों से इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि राष्ट्रीय हित की परवाह ही नहीं करते। क्या करते, क्षेत्रीय हितों से और दबाव समूह से, मतलब जो उनमें क्षेत्रवाद हुआ है, जो ये भावना पैदा हुई है, इससे वो क्या करेंगे, जो क्षेत्र हित, जो क्षेत्रीय विभाग हैं, जो ब्रांच है, जैसे कि यहाँ बात करें अगर चेन्नई की, तो जो ये जोन है तो ये किस पर डेवलप ज़्यादा ध्यान देगा, क्षेत्रवाद की अगर भावना आ गई तो ये सिर्फ यहाँ इस एरिया में ही क्या करेगा, डेवलप करेगा, इसको इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, ये इस पर ज़्यादा ध्यान देगा। तो इससे क्या होता है, राष्ट्रीयता हित की मतलब राष्ट्रीयता के हित की परवाह नहीं करते, मतलब बोल सकते हैं। तो क्षेत्रीय विभाग क्षेत्रीय हितों एवं दबाव समूह से इतने अधिक प्रभावित रहते हैं कि राष्ट्रीय हित को ही भूल जाते हैं, उनकी परवाह ही नहीं करते। ठीक है, यदि विभाग की स्थापना क्षेत्रीय आधार पर की जाए तो क्षेत्रीय विभाग
अलग अलग नीति बनाएंगे और उनके अनुसार कार्य करेंगे। क्या करेंगे? अगर इस क्षेत्र के आधार पर विभाग का गठन किया जाए तो प्रत्येक जो विभाग की जो ब्रांचेज हैं और क्षेत्रीय विभाग हैं जो, ठीक है, तो क्षेत्रीय विभाग हैं वो अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग नीतियां बनाएंगे, अलग अलग पॉलिसी बनाएंगे और उनके अनुसार ही कार्य करेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे कि रेलवे की विभिन्न शाखाएं में भिन्न भिन्न नीतियां देखने को मिलती है। अब देखो इसके 4 जोन मैंने बताए, 18 जोन होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं? 18 जोन होते हैं, लेकिन मैंने 4 ही जोन बताए हैं। तो अब जो ये क्षेत्रीय विभाग हैं, जो ये क्षेत्रीय विभाग हैं, ये क्या करेंगे? अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग नीति बनाएंगे और उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। तो इससे क्या होता है? भिन्न भिन्न नीतियां देखने को मिलती है और जिसमें तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका एक हानि ये हो गई। अगर लास्ट की बात करें हानि की, तो इस संगठन में एक क्षेत्र विशेष के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। क्या की जाती हैं? जो इस क्षेत्र विशेष के लिए, ठीक है, जिस क्षेत्र विशेष के लिए इसका गठन किया गया है, तो उसके लिए अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, जिससे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को खतरा पहुंच जाता है। जिसके कारण क्या है? श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को खतरा पहुंच जाता है। तो ये था आपका जो विभाग के आधार व संगठन या जो लेसन 8 था आपका कंप्लीट हुआ मेरी तरफ से। तो यहीं से पॉसिबिलिटी आपसे जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आ लेगा। कोशिश करनी है तो सबसे पहले तो क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा। जैसे ही मैं साइड में हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर बाद में नोट किया करो, साथ साथ में नोट नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो व्हाट्सएप से या कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप से पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पूछिए। किसी प्रकार का भी कोई डाउट है, पढ़ाई इस सब्जेक्ट से ही नहीं, अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है तो बेझिझक पूछिए। मतलब आपके लिए मैं हमेशा ही तत्पर रहूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।